नमस्कार बच्चों। एक बार फिर हम लेके आए हैं अगली प्रश्नावली। कल अपन ने 5.1 पढ़ी थी, 5.2 प्रश्नावली हम लेके आए हैं। तो 5.2 प्रश्नावली जो है ये एक सूत्र पे आधारित प्रश्नावली है कि nवां पद ज्ञात करने वाली सूत्र पे अपन ने कल बात करी थी। उसमें अपन ने पद प्राप्त किए थे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चार चार पद उनके लिखे थे। तो उसमें वो सूत्र उसी चीज से बना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उससे बना है। तो अपने को वो सूत्र सबसे पहले देखना है कि कौन सा सूत्र है। सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, वो हम सवाल के साथ ही करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। काफ़ी समय कम बचा है और अभी कक्षा 10 जो है उनका एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो चुका है, तो थोड़ी तैयारी करें। पहले वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं आराम से। तो आज अपन प्रश्न 5.2 का दूसरा प्रश्न पहले का दूसरा लेते हैं। प्रश्न संख्या पहले का जो दूसरा है वो लेते हैं। दूसरा, पहला जो है बहुत आसान है, दूसरा लेते हैं। √2, 3√2, 5√2, √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां पद। इसका 18वां पद ज्ञात करना। ठीक है, अब किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो देखिए, हल अपन करेंगे। हल an बराबर, यानी nवां पद बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 d। ये सामान्य सा सूत्र है, a प्लस n-1 d। ये क्या है? nवां पद प्राप्त करने का सूत्र। वहां क्या a क्या है? a होता है, a का अर्थ होता है प्रथम पद। a का अर्थ होता है प्रथम पद। n का अर्थ होता है पूछा गया पद, जो मांगा गया पद है ना, पूछा गया पद जो n है ना, उस पद की संख्या है ना। तो और ये n है, जो पद पूछा गया वो n है, पदों की संख्या। n ऐसे समझ लीजिए, n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या है ना, n है पदों की संख्या। और an क्या है? पूछा गया पद। an पदों की संख्या है। जैसे 18वां पद, यानी 18 जो है ना, ये क्या है? n है। और an क्या है? जो हमें प्राप्त करना है। और d क्या है? d है सार्व अंतर, जिसके बारे में अपन ने पहले जानकारी की थी कल वाले प्रश्नावली में। इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इन पदों का जो बीच का अंतर है, समान अंतर है, वो सार्व अंतर। इस आधार पे हम इसमें से ढूंढते हैं a कौन सा है, n कौन सा है। तो अब देखो, इस प्रश्न में हम देखते हैं तो a क्या प्राप्त हो रहा है? a प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है? पहले नंबर का। तो a क्या है? √2। ठीक है। दूसरा n, n क्या है? पदों की संख्या। यानी कौन से कितने पद पूछे गए हैं? कौन सा पद पूछा गया है? 18वां। तो पदों की संख्या कौन सी है? 18। ठीक है, an हमें ज्ञात करना है। तीसरी चीज क्या है? d। इनमें से चार में से एक चीज हमें प्राप्त, हमें याद रहेगी, ध्यान रहेगी, तो हम चौथी चीज आराम से, ये है तो इन तीन से इसको याद कर सकते हैं। प्रथम पद को यदि है, ये तीन दी हुई, यानी इनमें से कोई सी भी तीन दी हुई हो तो चौथी संख्या आराम से ज्ञात की जा सकती है। ऐसे आगे सवाल आएंगे आपके पास। तो a आ गया, √2, n आ गया। अब तीसरा an हमें ज्ञात करना है, पूछना है 18वां पद। d सार्व अंतर, ये ज्ञात करना है। तो देखिए d कैसे ज्ञात होगा? d होगा a2 माइनस a1। a2 क्या है? 3√2 और माइनस √2। तो देखिए 3√2 है। √2 कितने? 1, 2 और 3, यानी ये 3√2 है। √2 प्लस √2 प्लस √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से कैसे होता है, तो समझाते हैं। 3√2 कैसे? ये 1√2 है, एक 2√2, ये 3√2, इसको खोल सकते हैं ऐसे। ये 3√2 हो गए, इनमें से क्या गया? 1√2। तो ये इससे 0 हो जाएगा, कितने √2 बच जाएंगे? 2√2 बच जाएंगे। ये मैंने सिंपल, जिनको थोड़ा कम समझ में आता है उनके हिसाब से बताया इसको। 3√2, 3√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 2
2। तो ये क्या आ गया, डी। अब हमारे पास इस सूत्र में रखने के सारे मान आ गए हैं। तो ए एन मतलब ए 18, 18वां पद कौन सा आएगा, ए मतलब √2 प्लस एन है 18 माइनस 1 डी क्या आया 2√2, ठीक है, √2 प्लस 18 माइनस 1 2√2, ये इस तरह से 18 आया। अब इसका आगे हल करते हैं, √2 प्लस 17 इंटू 2√2, √2 34 √2, तो हमारा जो 18वां पद आया 34√2 तो ये है, इसमें एक √2 और मिल गया तो कितने हो गए 35√2, 35 वर्गमूल 2। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई ऐसी टफ नहीं है, बस एक अपने को ये सूत्र है। सूत्र बड़ा आसानी से कल वाली स्थिति से समझा सकता हूं मैं, पर काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। साधारण सा है, ए एन माइनस जितने पूछे गए उनमें से एक कम करके और सारांतर से गुणा कर दो तो वो एनवां पद ज्ञात हो जाता है। अब अपना जो है इसके 3 प्रश्न और हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। और अब दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए, तो उसको हम करते हैं, दूसरे प्रश्न का लेते हैं। पहला ये प्रश्नावली अच्छी प्रश्नावली है, अंकगणित के हिसाब से आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें। दूसरे का पहला देखते हैं, दूसरे का पहला क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब यहां देखिए हमें ढूंढ कौन सा पद -81, तो यहां देखो उसमें था एनवा पद ज्ञात करना है, यहां पहले से ही एनवा पद दिया हुआ है। तो यहां क्या क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में आंसर करेंगे, हल करेंगे। अब हम दिया है, क्या क्या दिया है, a = 21 है ना, इसमें प्रथम पद दिया हुआ है 21। दूसरा an = -81 ये दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कौन सा पद 81 है, कौन सा पद, कौन सा यानी वो कौन से नंबर का, यानी n वो हमें ज्ञात करना है। इसमें ये समझ, कौन सा पद -81 है, तो -81 तो है वो पद, यानी कौन सा हमने पहले ज्ञात किया था, an ज्ञात करना था, है ना, एनवा पद ज्ञात करना था, एनवा पद, तो वहां आया तो an ज्ञात करना है, सा आ गया तो n ज्ञात करना है ना, वहां आ गया तो an ज्ञात करना है, सा आ गया तो n ज्ञात करना है। ये समझने की बात है, और ऐसे सीधा ऐसे देखते हैं तो भी समझ में आता है कौन से नंबर का, नंबर मतलब n, तो n अपने को जो है n जो है वो क्वेश्चन मार्क है, साथ में d अपने को दिया हुआ ऐसे है कि हमें इससे पता चल जाएगा आसानी से, इसलिए d क्या है, d = होता है a2 - a1, a1 या a, तो a2 क्या है 18 - a1 21। 18 में से 21 गए, यानी 18 प्लस के माइनस के 21, तो बचेंगे क्या, -3। यहाँ भी पता चल रहा है ये घटते हुए क्रम में जा रही है, इसका मतलब जो सार्वंतर है वो माइनस में आएगा। तो ये अपने पास क्या क्या चीज आ गई, a, an, d, n और e, चारों चीजें आ गई। अब चारों में से n ज्ञात करना है, सूत्र कौन सा लगेगा, वही हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं an = a + n-1 b, हम ये जानते हैं। अब इस सूत्र में हम इन सबको पिरोएंगे। इस सूत्र में पिरोया an क्या है भाई, an अपने पास है -81, a क्या है, a अपने पास है 21 प्लस n क्या है, कौन सा पद,
एन, ये एन का एन ही है, हमें पता नहीं है, -1 और डी अपने को पता है -3, -3 से इसको इंटू करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। -81, 21 उधर चले जाएंगे तो ये भी हो गए -21 प्लस के उधर गए तो, और इधर क्या बच गया, -3 को इससे गुणा किया तो -3n, ओके, और माइनस माइनस प्लस 3, इसको ऐसे गुणा किया। ठीक है, या और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, चलो उसको उस हिसाब से करते हैं। चलो ऐसे नहीं करके अपन दूसरे तरीके से करते हैं। ये उधर गया, यहाँ बच गया -3 कोष्टक एंड -1, ये इस तरह से बच गया। इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं अपन, है ना, -81, 21, तो ये कितने हो गए, ये हो गए -81 और तो ये हो गए -102 जोड़ने पे। ठीक है, और इज इक्वल टू ये -3 है, ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बाद में हो जाएगा -3, और ये आ गया n-1 -3। अब देखो 3 का इसमें भाग लग रहा है, 3 3 9, 3 जो के 12, यानी n-1 इज इक्वल टू 34। तो n क्या हो जाएगा 34, और ये -1 इधर आएगा तो +1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 35, यानी कौन सा पद है 81, -81 जो है 33वां पद है। कौन सा पद है, 33वां पद इसका, इस श्रेणी का 21, 18, 15 का 21वां पद -81 है। ठीक है, ये अपना दूसरा प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, दूसरे का ही तीसरा, है ना, दूसरे का तीसरा लेते हैं। ये आप देख लीजिए आराम से, और अब अपना दूसरे का तीसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, 301 है। ये इसने इस तरह से पूछा कि क्या इस अनुक्रम का, यानी इस श्रेणी का कोई पद 301 है, यानी ये कह रहा है कि क्या 301 an है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि हम जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बोलते हैं पद, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं पहला, डेढ़ा, ढाईवा, चौथे के बाद में 4.5वां पद, ऐसे तो नहीं होता है ना। यानी पद क्या आएगा, अगला पद आएगा इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में आएगा। यानी यदि कोई पद 301 कब होगा, जब n जो n है वो हमारा पूर्णांक में आएगा। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या स्थितियां बन रही है, क्या क्या अपने को दिया हुआ है, क्या अपने को ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन, ये nवा, माना कि 301 श्रेणी का nवा पद है, ये मान लिया अपन ने। पहले मानेंगे कि भाई हाँ मान लिया ये है। अब ये n जो है ना, ये इंटीजर आना चाहिए। तो अब nवा पद है तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, तब a इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 5, n इज इक्वल टू n ही है, nवा पद है। और an क्या हो गया, an अब इसको मान लिया 301 हो गया। और d अपन निकालेंगे, d क्या होगी 11 - 5। अब बार बार सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, 11 - 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, d आ गया 6। अब कोई सूत्र, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1, ओके। an अपने पास 301 इज इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n-1 d कितना आया 6। ठीक है, इस 5 को ले जाओ उधर, 301 प्लस 301 उधर जाएगा तो माइनस का 5, 301 इधर से गया उधर माइनस का 5 हो गया, इज इक्वल टू, और ये 6 ये भी उधर ले जाओ, तो ये पहले इधर गया तो ये क्या हुआ, इसके बाद ये जाएगा नीचे जाएगा बटे 6 इज इक्वल टू n-1। ऊपर यहाँ देखिए
301 माइनस 5 कितने हो जाते हैं, यहाँ आगे लेते हैं अपन सवाल को। 301 में से 5 गए तो 296, 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसका भाग अपन लगाते हैं तो देखिए ये क्या है, 6 चौके 24, 5 छन्ना 54, पॉइंट 54 और 56 2 और 36 18 36 18, ये कुछ आ रहा है 49.33। और ये इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये इधर चला गया तो ये आया 50.33 इज इक्वल टू n। अब यहाँ n जो है ना n इज इक्वल टू 50.33, ये जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरे चौथे नंबर पे, ये पहला नंबर का है दूसरे नंबर का, इसके बीच में 2.5 नंबर पे कोई पद थोड़ी होता है, ये पहला है दूसरा है तीसरा आएगा चौथा आएगा पांचवा पद आएगा छठा पद आएगा, ऐसे पॉइंट्स में पद तो नहीं आएगा कोई, यानी ये संभव नहीं है। यदि ये संभव नहीं है इसलिए 301 श्रेणी का कोई पद नहीं हो सकता। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा एक और सवाल होता है। अब हम एक सवाल और ले लेते हैं, समय चलो है 20 मिनट की तो कम से कम बनाएं। ठीक है, ये प्रश्नावली शायद 2 उससे पूरी होगी, 2 वीडियोस में, कोई बात नहीं। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। छठा और 17वां दिया हुआ है। ठीक है, छठा पद दिया हुआ, 17वां दिया हुआ है तो 40वां ज्ञात करना है। छठा पद 17, 17वां पद 19 और 41 है। छठा है 19, ये है 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, छठा पद 19 है 17वां पद 41 है तो अपने को 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद ज्ञात। ठीक, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए सिंपल सी बात है, छठे पद से लेके 17वें पद तक का जो अंतर है, उस अंतर में यदि इन दोनों पदों के अंतर को भाग दिया जाए तो हमें d ज्ञात हो जाएगा, है ना। जितने पदों का अंतर है, जैसे अपन क्या करते हैं a2 माइनस a1, उसको यानी 2 पदों का अंतर है उसमें भाग लगा देते, घटा देते हैं। यदि तीसरे पद से ज्ञात करना है, पहला और तीसरा दिया हुआ है तो वो d जो है वो डबल हो जाता है, तो उसमें 2 का भाग लगा दो। a1 से a3 में डबल हो गया ना d, तो इसमें क्या है छठे से लेके 17वें पद तक कितने d जुड़ गए, इनके अंतर के बराबर जुड़ गए। तो यहाँ एक सूत्र अपन यूज करेंगे, आंसर करेंगे इसका। 40वां पद ज्ञात करना है तो दिया हुआ क्या है, छठा पद दिया हुआ है 17वां पद दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d यानी d का मतलब क्या है, d का मतलब है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर का यहाँ सूत्र देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। ये हो जाएगा पदमानांतर बटे वे पदांतर, ये समझ लो आप, पदमानांतर बटे पदांतर से अपन भी, ये डी का एक ये भी सूत्र है, ये मेरा ही बनाया हुआ है ज्यादा, पर इतना आसान ही है समझने की बात। पदमानांतर बटे पदांतर, पदमान क्या क्या है देखिए, 41, 17वां पद है 41, ठीक है, माइनस 19, ये हो गए पदमान, पदों का मान। और पदों का अंतर क्या है, पदांतर, पदांतर मतलब 17 माइनस 6, ये पदों का अंतर हो गया। ये पदमानांतर और ये पदांतर, पदांतर और पदमानांतर से क्या होगा, डी ज्ञात हो जाएगा। डी ज्ञात करने का हो गया, 41 में से 19 गए तो 22 बटे 17 माइनस ये 11, तो आ गया अपना 2, डी क्या आ गया 2। ठीक है, अब डी ज्ञात हो गया। अब देखो छठा पद क्या है, छठा पद है 19। अब देखो पहला पद क्या होगा, पहला पद
छठा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अपन ने कल देखा था ए प्लस डी, ऐसे भी किया था ना। तो छठा पद कैसे ज्ञात होगा, ये दूसरा पद ए प्लस डी है, तो छठा पद होता है ए प्लस 5d, है ना। ये इस तरह से होता है ए प्लस 5d, या ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या उस सूत्र में डाल दो, उससे भी यही बनेगा, है ना। ए प्लस 5d लिख दो छठा पद, या ऐसे देख लो छठा पद ए एन, है ना। तो ए एन क्या होता है, छठा पद 19 दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। ए एन 19 है, ए क्या है ये अपने को पता नहीं है, प्लस एन कौन सा, छठा, 6 माइनस 1, और डी कितना है ये अपन ने याद किया। तो इस तरह से कर लो तो भी वही बात आएगी, ठीक है। नहीं 5d हो जाएगा, 5 हो जाएंगे और डी हो जाएगा। तो 19 इज इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू 2, तो 19 और 5 दूनी 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 9, ए 9 आ गया। अब देखो ए इज इक्वल टू 9, ठीक है, और डी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और एन इज इक्वल टू पूछा हुआ है, कौन सा पद पूछा हुआ है, 40वां। ज्ञात क्या करना है, 40वां पद ज्ञात करना, तो ए एन में सूत्र में डाल दो, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 बी। अब यहाँ अपने को ए भी ज्ञात हो चुका है, सब ज्ञात हो चुके हैं, तो इसमें डाल दो ए 40, ये ज्ञात करना है, ए 40, ए क्या है 9 रखा, प्लस 40 माइनस 8 इंटू डी कितना है 2, ए 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस 39 है, 39 को 2 से गुणा किया तो 39 दूने 78, ठीक है, 78 और 9 कितने हो गए 87, ए 40 इज इक्वल टू 87, ये अपना आंसर। तो बहुत आसानी से हमने यहाँ 3 क्वेश्चन तो कर लिए हैं और समय ठीक ठाक हो गया, तो बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लगातार देखते रहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं पास में। मेरे पीछे वाले जितने भी वीडियोज हैं वो भी आसान हैं, और इसके बाद लगातार ये जो आसान प्रश्नावलियाँ हैं उनको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद कठिन प्रश्नावलियाँ तो यदि आप पूछेंगे तो उनको भी यहाँ सोल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।